बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद और मेरे साथ एक माँ जी मौजूद हैं। इनकी बेटी, इनकी जो बच्ची है, एक कोट राधा किशन से आज से 5 माह पहले अगवा हो गई और अगवा होने के बाद इन्हें मालूम हुआ कि उसे 50,000 रुपये की इवज़ भेज दिया गया है और ये पिछले 5 माह से मुख्तलिफ़ थानों के धक्के खा रही हैं। DPO कसूर के दफ्तर दरख्वास्तें दे दे के भी थक गई हैं और इनको इंसाफ नहीं मिला। अब इनको पता चला है कि इनकी बच्ची जो है वो बहावल नगर के इलाके में किसी शबीर नामी शख्स के पास है और जब भी इनके पीछे से लवाहिकीन जब खुद पहुँचे तो उनको भी वहाँ पर गिरफ़्तार करवा दिया उस बंदे ने और इस वक्त वो भी जेल के अंदर है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपकी जो बच्ची है इसको 5 माह पहले अगवा किया गया, किसने अगवा किया और किसने बेचा इसको? मोहम्मद अली ने अच्छा, मोहम्मद अली ने इथों लिजा के कच्ची कोठी आ फाड़क ते स्टेशन ते सूबे दे उत्ते इन्हें अगों गड्डी आ उन्हां नूं फड़ाता शबीर हरां नूं। घरों लै गया, मैं तैनूं काम ते किते लाउणा वा, तुसीं गरीब जे माड़े जे, मैं तुहानूं किते काम ते लाउणा वा। ते उन्हें अगे लिजा के तो उन्हां नूं फड़ा दिता, अगवा करके लै गए ने। अच्छा, नौकरी का झांसा देकर। हाँ जी, नाजरीन, नौकरी का झांसा दिया गया उस बच्ची को कि आप गरीब लोग हैं। ये मोहम्मद अली, इसने कहा कि आप गरीब लोग हैं, मैं आपको नौकरी लगवा देता हूँ, आपको ज़रूरत है घर में पैसों की, तो वहाँ पर तुम कमा के खाना और मैं तुम्हें नौकरी के बहाने से वहाँ से लेकर आया और कोट राधा किशन में जो रेलवे स्टेशन है, जो फाटक है, वहाँ पर ले जाकर इसने ये किसके हवाले किया इसको? शबीर को शबीर के हवाले कर दिया। अभी आपको पता लगा कि आपकी बच्ची जो है वो बहावल नगर है। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ। अच्छा, 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਲੈ ਜਾਓ ਆ ਕੇ। और आप गरीब लोग हैं। हाँ, गरीब लोग हम कुछ नहीं साढ़े पल्ले हैगा, यतीम बच्चे ने। मेरा दोहरा नशा करता है, जेड़ा जेल तो तड़वाया इन्हें चाचे भतीजे नूं। मैनूं आदा 20 लाख रुपया दे जा तो लै जा इनू आके। साढ़े गरीबां कोल नहीं 20 लाख हैगा, असीं कित्थों देईए? मेरी धी बेचारी लोकां दा काम करके रोटी खांदी पई है, हत्थ पक्के ने, ओहदे बीमार रहिंदी मां भी बीमार आ। साडी गरीबां दी कोई नहीं सुणदा, बुढ़े बंदे आ असीं। साडी ओह धी दोहतरी अगों साडी, सानूं इंसाफ चाहीदा है। ये नाजरीन, अब वो शख्स जो है शबीर, जिसके पास ये बच्ची है और वो बच्ची अब उसका कह रहा है कि 20 लाख रुपए दे दो मुझे और अपनी ये बच्ची ले जाओ, वरना मैं तुम्हें ये बच्ची नहीं दूंगा और जो तुम में है जो कर सकते हो तुम कर लो, ये बच्ची तुम यहाँ से ले जाकर देखो। और ये गरीब लोग हैं, ये उसको इतनी ताकत नहीं रखते कि ताकत के ज़ोर पर उस बच्ची को यहाँ ले आए और पुलिस भी इनके साथ ताउन नहीं कर रही, ये दरख्वास्तें दे दे के भी थक गए हैं। तो अभी आपने पुलिस को दरख्वास्त दी तो पुलिस ने आपको कुछ नहीं कहा? पुलिस ने क्या भी ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਆਏ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਆ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਅਮੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮੇਰੀ ਦੋਹਤਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਆਪ ਵਸਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਨਿਕਾਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਵਸਾਉਂਦਾ ਆਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਜ਼ਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਨੇ। अच्छा, इसने ये नाजरीन, ये और भी घिनौना काम है, किसी और के साथ निकाह किया हुआ है और रखी अपने पास है, निकाह किसी और के साथ करवा दिया और ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ 5 ਲੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, 5 ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਡਰਾਵੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਚੇ ਲਿਖਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ बिल्कुल सही है नाजरीन, ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये हमारी माँ जी हैं और उस बच्ची का नाम क्या? आसिया बीबी। उम्र कितनी है उसकी? भरेगी 18 साल दी। 18 साल की। और ये जो मोहम्मद अली है ये कहाँ का रहने वाला है? ये नूरपुर नहर दा रहने वाला। अच्छा, नूरपुर नहर का रहने वाला है। और ये अभी भी लोगों के इसी तरह ये रिश्ते करवाता? रिश्ते ही कराਉਂਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ कराਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ, ਕਾਰ 'ਚ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। आप किससे अपील करती हैं इंसाफ की? कौन आपको इंसाफ दे? इमरान खान तो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ, इमरान खान ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ।
इंशाल्लाह माँ जी इंसाफ मिलेगा आपको, आपकी बच्ची आपके पास बाहिफाजत आएगी। हम पूरी आवाज़ उठाएंगे और देखने वाले इंशाल्लाह जो है वो आपकी आवाज़ बनेंगे। और हमारी वो बहन है और इंशाल्लाह वो उसको वापस लेकर आएंगे। अगर उसके साथ जुल्म हो रहा है ना, आप टेंशन ना ले, अल्लाह खैर करेगा। ये जो ताकत जब होती है ना किसी के पास, तो गरीब पर जुल्म करता ही करता है, ठीक है। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आती है ना, तब फिर कोई नहीं बचा सकता उसको। तो इंशाल्लाह आपको भी इंसाफ मिलेगा। तो अभी ये बहावल नगर के अंदर आपकी बच्ची मौजूद है, तो पीछे से मिलने कौन गया था, उनके साथ इन्होंने क्या किया? ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਗਈ ਸੀ ਮਿਲਣ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਗਈ ਸੀ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਸੀ, ਮਸਾਏ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਥਾਣੀ ਖੂਨ ਕੱਢਿਆ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਚਪੇਟਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ, ਮਾਰ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਾਟ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਕਾਟ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾਇਆ, ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਫੜਾਤਾ। ਤੇ ਧੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਹਾਏ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਦੀ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਨਬੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਾਈ ਦੇ ਜਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ 20 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੇਰਾ ਦੋਤਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੂ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਣੇ ਫੜਾਤਾ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਥਾਣੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰ ਇਨਸਾਫ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆਈਏ ਇੰਨਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। बिल्कुल नाजरीन, ये बहावल नगर के भी जो डीपीओ हैं, अगर वो भी सुन रहे हैं, अगर कोई उन तक भी ये आवाज़ पहुंचा सकता है, ये माँ जी जो नाम क्या आपका माँ जी पूरा? करशीद बीबी। खुर्शीद बीबी जो है, अगर इनकी कोई आवाज़ सुन सकता है, डीपीओ बहावल नगर भी अगर सुन रहे हैं हमें, नानी बोलनी तो करके आप नानी हैं आज? हाँ, सिगा दी नानी है मैं, बलाल दी भी नानी हाँ। मेरे जेल च बैठे ने गरीब, तेड़ो गलों नंगे बेचारे ਨੂੰ सर्दी लगदी, भुखे पाने उत्थे ना महीना हो गया तड़वाए ने उत्थे। और कोई बहावल नगर से अगर कोई वकील हमारा दोस्त है, भाई है, अगर वो भी देख रहा है, तो ये फैमिली जो है इनके केस को वो देख ले। और इनको वहाँ पर ये जो फैमिली की मिलने गए और इनको पकड़वा दिया वहाँ पर उस शबीर नामी शख्स ने, तो इनकी भी कोई ज़मानत करवा दे, क्योंकि उनके पीछे जाने वाला कोई नहीं है। और उसके अलावा बहावल नगर की अगर पुलिस में से कुछ सुन रहा है, तो वो खुदा के लिए इस फैमिली को इंसाफ देने के लिए अगर कुछ कर सकता है, तो उससे भी ये अपील है कि वो भी इंसाफ दे। और डीपीओ कसूर इमरान किश्वर साहब जो हैं, उनसे भी हम दरख्वास्त करते हैं कि ये दरख्वास्त आपके दफ्तर में आई हुई है, इस पर ऑन मेरिट, जो भी ऑन मेरिट इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और ऑन मेरिट इनको इंसाफ दें। ये आपके दफ्तर के धक्के खा के इनको 5 महीने हो गए हैं, और कोर्ट राधा किशन पुलिस इनको उल्टा कहती है कि वो कभी थके हुए होते हैं इसलिए नहीं मिल पाते, कभी उनको 100 काम और होते हैं, इसलिए इनकी किसी दरख्वास्त पर अमल नहीं हो रहा। और नीचे आप लोग भी आवाज़ बने और इस ख़ानदान के लिए, जो कि गरीब ख़ानदान है, इनको इंसाफ की ज़रूरत है, इनको इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं। और नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पर आप भी कोई अगर किसी वकील को या पुलिस वाले को जानते हैं तो उसे टैग करें और उसे कहें कि इनको इंसाफ दिलाए। और मैं यही अपील कर सकता हूँ फ़िलहाल कि एक तरफ ताकतवर लोग हैं, दूसरी तरफ ये गरीब है, तो गरीब के साथ आज खड़े होकर इंसाफ की आवाज़ जो है वो बने। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।